लेकिन सच ये है कि 90% लोग जिम जाके केवल अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और कुछ भी नहीं, बिकॉज उन्हें मसल गेन करने का एक्चुअल मैकेनिज्म ही नहीं पता होता। नो स्टेरॉइड्स, नो ब्रोसाइंस। बॉडी फिर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाती है, यहाँ से 70% रिजल्ट निकलता है, स्पेशली फॉर टेस्टोस्टेरोन। और यही रीजन है मैं हमेशा कहता हूँ द सीक्रेट वेपन विच विल इंक्रीज योर स्ट्रेंथ एंड मसल वॉल्यूम। तो अगर आप सीरियस अपनी फास्ट मसल ग्रोथ के लिए तो 3 P's को याद रखो। सबको मसल गेन करना है, वो भी बहुत फास्ट। लेकिन सच ये है कि 90% लोग जिम जाके केवल अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और कुछ भी नहीं। कुछ लोग 1 साल से लिफ्ट कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट वही सेम, बिकॉज उन्हें मसल गेन करने का एक्चुअल मैकेनिज्म ही नहीं पता होता। आज मैं आपको वो 3 साइंस बैक्ड पिलर बताऊंगा जिससे आपका मसल ग्रोथ टर्बो मोड में चला जाएगा। नो स्टेरॉइड्स, नो ब्रोसाइंस, केवल प्योर लॉजिक और रिसर्च बैक्ड फैक्ट्स, द रियल साइंस बिहाइंड मसल ग्रोथ। मसल गेन एक बायोलॉजिकल एडेप्टेशन है। जब आप ट्रेनिंग करते हो आपके मसल में माइक्रोस्कोपिक टीयर्स आते हैं और यही डैमेज सिग्नल होता है तुम्हारी बॉडी के लिए कि नेक्स्ट टाइम स्ट्रॉन्गर बनाना है। बॉडी फिर प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाती है और इसी रिपेयर प्रोसेस के थ्रू तुम्हारे फाइबर्स और ठीक होते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और इसे ही कहते हैं हाइपरट्रोफी। लेकिन अगर कैलोरीज और प्रोटीन कम हुआ तो बॉडी के पास रिपेयर होने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं रहेगा। सो मसल ग्रोथ का बेसिक फॉर्मूला याद रखो, मैकेनिकल टेंशन प्लस न्यूट्रिशन प्लस रिकवरी इज इक्वल्स टू मसल ग्रोथ। ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी दैट एक्चुअली वर्क्स। अब आते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है, मसल फ्रीक्वेंसी। एक मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करना सबसे इफेक्टिव होता है। स्टडीज कहती हैं हायर फ्रीक्वेंसी मतलब बेटर प्रोटीन सिंथेसिस रेट। फॉर एग्जांपल पुश पुल लेग्स या अपर लोअर स्प्लिट। इसके बाद आते हैं रेप रेंज पर। हाइपरट्रोफी के लिए 6 से 12 रेप्स आइडियल हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है तुम्हारी इंटेंसिटी पर। फॉर हेवी वेट्स 6 to 8 रेप्स इज गुड। फॉर मॉडरेट वेट 10 to 12 reps is good and also maintain 2 shots of failure। यह स्वीट स्पॉट है ग्रोथ के लिए। 2 सेकंड्स के लिए लिफ्ट करो और 3 सेकंड्स के लिए लोअर। ये कंट्रोल्ड टेम्पो से तुम्हारा टाइम अंडर टेंशन बढ़ता है। तुम्हारे मसल्स ज्यादा माइक्रो डैमेज एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे तुम्हारा अडेप्टेशन मसल का ज्यादा होता है। तीसरा न्यूट्रिशन ब्लूप्रिंट। अब न्यूट्रिशन की बात करें, यहाँ से 70% रिजल्ट निकलता है। पहला कैलोरी सरप्लस। आपको एनर्जी सरप्लस में रहना है, मतलब आप जितना बर्न करते हो उससे ज्यादा आपको कैलोरीज कंज्यूम करनी है। आइडियली 300 से 500 कैलोरीज आपके मेंटेनेंस से ऊपर होनी चाहिए। अगर ज्यादा सरप्लस करते हो तो तुम्हारा फेट गेन होगा, अगर कम करते हो तो नो ग्रोथ। तो कंट्रोल्ड सरप्लस रखो। दूसरा प्रोटीन इंटेक। तुम्हारा प्रोटीन इंटेक 1.6 से 2.2 ग्राम पर बॉडी किलो वेट की रेंज में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 70 kg का एक पर्सन है तो उसका प्रोटीन इंटेक लगभग 110 से 150 ग्राम के बीच में होना चाहिए पर डे। अब इसके लिए सोर्सेस क्या क्या है? पनीर, सोयाबड़ी, मूंग दाल, दही, चना, मूंगफली और वे। तीसरा है कार्ब्स। कार्ब्स मतलब फ्यूल। वर्कआउट के आसपास तुम कार्ब्स लो ताकि तुम्हारी एनर्जी सस्टेन रहे और तुम्हारे ग्लाइकोजन रिस्टोर हो जाए। इसके लिए यूज करो ओट्स, रोटी, बनाना या राइस। चौथा आता है फैट्स। हेल्दी फैट्स हार्मोन के लिए जरूरी है, स्पेशली फॉर टेस्टोस्टेरोन विच इंक्लूड्स बादाम, घी, अलसी के बीज एंड पीनट बटर। और पांचवा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी एंड बी कॉम्प्लेक्सेस। यह मसल रिकवरी और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, और यही रीजन है मैं हमेशा कहता हूँ जिंक और सुपरजिंक का कॉम्बो इज साइंटिफिकली इफेक्टिव फॉर रिकवरी। तो अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं रिकवरी पर। रिकवरी मीन्स द सीक्रेट वेपन। मसल ग्रो जब करता है जब आप रेस्ट कर रहे हो, ना कि जिम में। तो इसके लिए पहला नंबर स्लीप। तुम्हें 7 से 9 घंटे की डीप स्लीप चाहिए ही है, इससे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे। अगर आपकी स्लीप ब्रेक होती है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और जीएच हार्मोन दोनों ही ड्रॉप होते हैं। तो ध्यान रखो तुम्हारी स्लीप डीप हो। इसके बाद रेस्ट डेज। एक मसल को कम से कम 48 घंटे का रेस्ट दो बिफोर हिटिंग अगेन। इसके बाद आते हैं एक्टिव रिकवरी पर। स्ट्रेचिंग, लाइट वॉक या योगा से डॉम्स कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। अब डॉम्स क्या होता है? डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, यानी कि तुम कह सकते हो मसल में स्टिफिंग होना। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स पर। तुम यूज कर सकते हो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो कि 3 से 5 ग्राम पर डे आइडियल है, which will increase your strength and muscle volume. The second one is whey protein. It's a convenient source to meet your protein targets. And the third one is electrolytes. It prevents dehydration during intense workout. अब बोनस एडवांस टिप्स। न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन। बिना फोकस के लिफ्ट करना वेस्ट ऑफ एफर्ट है। अपने हर एक रैप में मसल कॉन्ट्रैक्शन को फील करो। स्टडीज ने दिखाया है कि फोकस लिफ्टर 22 से 30% ज्यादा मसल एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद ट्रैक और वॉल्यूम। इसमें तुम्हें अपने टोटल वीकली सेट रखना है पर मसल 12 से 20 के रेंज में, क्योंकि ये आइडियल वैल्यू है। कम हुआ तो नो ग्रोथ, ज्यादा हुआ तो ओवर ट्रेनिंग। इसके बाद है पीरियोडाइजेशन। हर 6 से 8 हफ्तों में तुम अपने वर्कआउट की वॉल्यूम और इंटेंसिटी को चेंज करो ताकि तुम्हारी बॉडी अडेप्ट ना हो और प्लेट्यू ना आए। इस बार साइकोलॉजिकल हैक्स। मिरर चेक से मोटिवेशन मिलता है लेकिन स्केल से फ्रस्ट्रेशन। सो ट्रैक योर फोटोज मंथली,
नॉट डेली। तुम्हें प्रोग्रेस स्लो लग सकता है लेकिन इसमें कंपाउंडिंग बहुत बढ़िया होती है। और याद रखो, मसल गेन एक बायोलॉजिकल मैराथन है, कोई शॉर्टकट नहीं। बट अगर आपका प्रोसेस साइंटिफिक है तो रिजल्ट्स गारंटीड हैं। तो अगर आप सीरियस हो अपनी फास्ट मसल ग्रोथ के लिए तो 3 P's को याद रखो। पहला, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, दूसरा, प्रोटीन सरप्लस, और तीसरा, प्रॉपर स्लीप। इन तीनों पे फोकस करो और हर 3 महीने में तुम अपना ट्रांसफॉर्मेशन खुद देखना। अगर वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करो ग्रोथ। और मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टॉप 3 ट्रेनिंग स्प्लिट फॉर मैक्सिमम मसल ग्रोथ। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारा जर्नी साइंटिफिक और स्मार्ट बने। टिल देन, बाय एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।